बच्चे को पालना बच्चों का खेल है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बच्चे को पालना बच्चों का ही खेल है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि और आज मैं लेके आई हूँ मेरी बेबी के ग्रूमिंग का वीडियो। और ये वीडियो क्लिप्स जो है बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। मैंने वीडियो क्लिप्स को एडिट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये मोमेंट्स जो है मेरे लिए बहुत खास है। और ये वीडियो में जो है लाइट भी बहुत कम है। जब मैं ये क्लिप ले रही थी तो मेरी बेबी जस्ट सो के ही उठी थी, तो मैंने लाइट भी बहुत कम रखा है। और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी बेबी के बर्थ के बाद 3 दिन हम हॉस्पिटल में थे और 3 दिन बेबी नर्सरी में थी। तो नर्स और डॉक्टर्स ने ही बेबी की देखभाल करी हुई है। और फिर जब 3 दिन बाद हम डिस्चार्ज होके घर आए तो रिश्तेदारों के कॉल आने लगे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और जो है पूछने लगे कुछ लोग कि बेबी की टेक केयर कौन कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, बेबी के पेरेंट्स हम हैं तो बेबी की टेक केयर भी हम ही करेंगे। मेरी बेबी का बर्थ दिल्ली के फेमस हॉस्पिटल में हुई है और जिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मेरी बेबी को देखा है वो भी बहुत फेमस है। तो मैं यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। और जो डॉक्टर है उन्होंने ही हमें सलाह दी है कि बच्चे की टेक केयर कैसे करनी है, और हमने वैसे ही बच्चे की टेक केयर करी हुई है। और हमारा जो ये जर्नी है बहुत ही स्मूथ रहा है। बच्चे को जो है किसी चीज़ की नीड ही नहीं होती है। शुरू में छोटे बच्चों को बस दूध पीना होता है और सोना होता है। बच्चे को जिस कमरे में रखा हुआ रहता है उस कमरे का टेम्परेचर बच्चे के मुताबिक होना चाहिए। हमारी बेबी ठंड में हुई थी तो हमने कमरे का टेम्परेचर गर्म रखा था। और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप साफ़ रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, जितना साफ़ रखते हो आपको उससे भी ज़्यादा साफ़ रखना है। जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया, बच्चे का जब तक एम्बिलिकल कॉर्ड निकल नहीं जाता तब तक बच्चे को नहलाना नहीं है, तब तक स्पॉन्ज बाथ देना है। तो मेरी बेबी को 21 दिन तक स्पॉन्ज बाथ दिया है और 21 दिन बाद मैंने उसको नहलाया है जब उसका एम्बिलिकल कॉर्ड निकल गया। और उसके बाद मैंने हल्का फुल्का मसाज चालू किया। बच्चे को लेकर बहुत सारी मिथ्स होती है तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं जो एक मिथ है कि बच्चे को मसाज करने से बच्चे का हड्डी मजबूत होता है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। मसाज से बच्चे का जो है मसल रिलीफ होता है, उससे हड्डी का कोई लेना देना नहीं है। और बच्चे की मसाज जो है माँ को ही करनी चाहिए, उससे माँ और बच्चे का जो है बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। जैसे कि लोग मसाज वाली से या फिर दाई किसी से भी मसाज कराते हैं और जो रगड़ रगड़ के मसाज करते हैं, ये बहुत ही डेंजर होता है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। अभी बात करते हैं बच्चे के कॉलिक पेन का। बच्चों को जो है कॉलिक पेन होता है 1 से 1.5 महीने के अंदर और ये 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। तो हमारी बेबी को जब कॉलिक पेन हुआ तो रात के 1 से 2 बजे के बीच में ये होता है और बच्चा जो है बहुत भयंकर तरीके से रोता है। तो हमने डॉक्टर को कॉल किया, यूट्यूब पे सर्च किया, फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि कॉलिक पेन है और ये हर बच्चे को होता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने जो है रिसर्च किया तो पाया कि बहुत सारी पोजीशंस ऐसे होती है जो बच्चे को कॉलिक पेन से राहत दिलाती है। और जैसे कि मैं हल्का फुल्का मसाज करती थी बच्चे का, तो उससे भी बच्चे को बहुत राहत मिलता है। पेट का कुछ ऐसे मसाज होते हैं हल्के फुल्के बच्चों के लिए जो उनको कॉलिक पेन से राहत दिलाते हैं। ये तो हो गई बच्चे को लेकर कुछ बातें। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे। जब बच्चा आता है तो ज़्यादातर लोग बच्चे पे ही ध्यान देते हैं, माँ पर लोग उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन असलियत तो ये है कि बच्चे से ज़्यादा माँ को ध्यान की ज़रूरत होती है, माँ को देखभाल की ज़रूरत होती है। और स्पेशली अगर माँ का सी सेक्शन हुआ हो तो वो जो देखभाल है वो और ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा ध्यान मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम सो जाओ, तुम्हारे बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है और बच्चे को मैं संभालता हूँ। तो मैं ब्रेस्ट मिल्क पम्प करके दे देती थी और रात भर हस्बैंड बच्चे को संभालते थे। तो अभी बात करते हैं मेरे बेबी के ग्रूमिंग का। मेरी बेबी जो है सुबह 8 बजे उठ जाती है और सुबह उठने के बाद मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ और उसका फेस जो है वाइप कर देती हूँ और उसके बाद उसको ब्रशिंग कराती हूँ। और उसके बाद जितना ज़रूरत होता है कि उसके कान में कुछ लगा हुआ तो नहीं है, उसके नाक में कुछ लगा हुआ तो नहीं है, वो सब देखती हूँ जैसे कि आपने वीडियो में देखा। हाँ, ऊपर कुछ लगा हुआ है तो आप क्लीन कर सकते हो खुद, लेकिन अंदर अगर कुछ हो नाक कान के तो आपको बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। खुद अंदर कुछ भी नहीं डालना है बच्चे के। और जो है बच्चे के उंगलियों के बीच में कुछ कुछ फंसा हुआ रहता है, वो सब भी क्लीन करना है कॉटन बड से।
और एक ज़रूरी बात, बच्चे के जो नेल्स है वो हमेशा साफ़ रखने चाहिए, हमेशा कट करके रखने चाहिए। मेरी बेबी का लंबा नेल्स आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं रूटीन वाइज बेबी का नेल्स कट करती हूँ। मेरा बेबी जब सो जाती है तब मैं बेबी के नेल्स कट करती हूँ, उन पर फाइल मारती हूँ और उंगलियों के बीच में भी सफाई करती हूँ और हाथ और पाँव के दोनों के मैं करती हूँ इस तरीके से। आपको वीडियो में सारा दिखेगा, मैंने वीडियो डिटेल में डाला हुआ है। अभी बात करते हैं बच्चों को लेकर जो कुछ मिथ्स है उनके बारे में। जैसे कि एक मिथ्स मैंने बताया कि बच्चे का जो है मसाज करने से हड्डियां मजबूत होते हैं, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। जैसे कि मैंने बताया, मसाज से बच्चे का जो है मसल रिलीफ होता है। उसी तरीके से कुछ लोग बच्चे को सेकते भी है, ये भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे को बोलते हैं सेकने से उसका शरीर का अंदर का पानी सोखता है, मतलब ये हंसी आती है ऐसी बातों पे। और कुछ लोग जो है बच्चे को शहद चटाते हैं जन्म के बाद, उनको ये नहीं पता शहद में कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है कि बच्चे की जान ले सकती है। 1 साल से पहले बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। अगर आप मान सकते हो तो 2 साल के बाद ही आप बच्चों को शहद दो, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती कि वो शहद की बैक्टीरिया से लड़ सके। और जो है इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को काजल लगाना, बोलते हैं कि काजल लगाने से बच्चों को नज़र नहीं लगती है। और कुछ लोग जो है बच्चों के आँखों में काजल लगाते हैं कि काजल लगाने से बच्चों की आँखें जो है बड़ी होती है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। बच्चों के आँखों में काजल लगाने से इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे आपने काजल घर पे ही क्यों ना बनाया हुआ हो। नेचर ने बच्चों को कितना सुंदर बनाया हुआ होता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद कुछ लोग उसको काजल लगा के, टीका लगा के बिल्कुल बदसूरत बना देते हैं। ये बहुत ही दुख होता है, लेकिन लोगों की मान्यताएं हैं, मैं इसमें कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। मैंने अपनी बेबी को कभी काजल नहीं लगाया है और ना ही इस तरीके की कोई मिथ मैंने फॉलो किया है। अगर आपने इस तरीके की कोई मिथ फॉलो किया है कभी, तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके यहाँ पे और भी कुछ मिथ होता है तो वो भी कमेंट में शेयर करें। अभी बात करते हैं बच्चों के कपड़े की। अगर बच्चा गर्मी में जन्म लेता है तो बच्चे को हल्का कपड़ा ही पहनाना है, बट अगर बच्चा सर्दी में जन्म लेता है तो बच्चे को आपको लेयरिंग में कपड़ा पहनाना है। बच्चे को बिल्कुल भी एक कपड़ा भारी सा नहीं डालना है, बच्चे को 3-4 लेयरिंग में कपड़े पहनाने हैं। जैसे बड़े लोग पहन लेते हैं कि अंदर कुछ पहना और ऊपर भारी भरकम स्वेटर पहन लिया, बट बच्चे को ऐसा नहीं करना है। बच्चे को कॉटन के पतले पतले कपड़े 3-4 लेयरिंग में पहनाने होते हैं। अभी मैं जो बात कहूँगी वो बात सब जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, बच्चा सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ समझ सकता है, ये सबको पता है। लेकिन बच्चा दुनिया में आने के बाद सब ये भूल ही जाते हैं कि बच्चे के सामने क्या कर रहे हैं, बच्चे के सामने क्या बात कर रहे हैं, बच्चे को क्या दिखा रहे हैं। बच्चे के सामने लोग टीवी चला रहे हैं, बच्चे के सामने फ़ोन चला रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, बच्चे को भीड़ भाड़ वाले जगह पे ले जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को सब कुछ समझ में आता है और बच्चा इरिटेट भी होता है और देखते देखते बच्चा सीख भी जाता है। तो हम और अभी मैं बताती हूँ कि हमने अपनी बेबी के साथ कैसे डील किया। फ़ोन यूज़ करना तो हम बंद नहीं कर सकते, हाँ कम कर दिया हमने फ़ोन यूज़ करना। और बेबी जब जगी हुई रहती थी हम उसके सामने फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे, और अगर यूज़ करना भी हो तो दूसरे कमरे में जाके यूज़ कर लेते थे। बेबी के सामने फ़ोन रखते भी नहीं थे, रेडिएशन से बच्चे को नुकसान होता है। और जो है ये जो क्लिप्स मैंने लिए हुए हैं बेबी के, सारे बैक कैमरे से लिए हुए हैं। बेबी को पता भी नहीं कि मैं उसका फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ या वीडियो ले रही हूँ। आजकल जहाँ बच्चे बिना कार्टून देखे खाना भी नहीं खाते हैं और फ़ोन तो मतलब हाथ से छीन के ले लेते हैं, मैंने देखा हुआ है ऐसे बच्चे। वहाँ मेरी बेबी जो है उसको स्क्रीन के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमने स्क्रीन के प्रति इंटरेस्ट उसका जागने का मौका ही नहीं दिया है। तो मेरी बेबी के 0 स्क्रीन टाइम को लेकर मैं एक डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी। और अभी आते हैं बच्चे के खाने पीने को लेकर। 6 महीने से पहले बच्चे को आपको कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, पानी भी नहीं देना है।
बेबी फूड को लेकर भी मैं एक डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी। 6 महीने से लेकर आज तक मैं अपनी बेबी को क्या क्या खाना देती आ रही हूं, और अगर आपने भी अपनी बेबी का टेक केयर खुद ही किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही स्मूथ रहा है, बिल्कुल बच्चों का खेल रहा है, और मेरी बेबी के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपका बच्चा भी खुश रहे। बाय बाय।